Good morning everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading chapter number 10 क्रिसमस का दिन. आज हम पाठ 10 क्रिसमस का दिन हम रीड करेंगे. ओके. पाठ के बारे में प्रस्तुत एकांकी के द्वारा यह बताया गया है कि हमें सदैव लाचार व बेबस व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए. ठीक है. ओके. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. पहला दृश्य. ये एक नाटक है. नाटक के अकॉर्डिंग हमें इसमें जो है सब कुछ बताया गया है. देखिए 25 दिसंबर क्रिसमस कब आता है? 25 दिसंबर को ही आता है. 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन. लोग अपने अपने घर जा रहे हैं. वहीं सड़क पर मैले कुचले वस्त्र पहने एक बालक सोचते हुए, काश मेरे भी माँ बाप होते तो मैं क्रिसमस मना पाता, नए नए कपड़े खरीद पाता और क्रिसमस केक खा पाता. पर क्या करूं, एक बूढ़े दादाजी हैं, उनकी भी देखभाल मुझे ही तो करनी है. बालक सामने खड़े एक व्यक्ति से, अरे बाबूजी, मुझे भी कुछ पैसे दे दो, मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ. बालक, लो बेटा, जाकर कुछ खा लो. बालक खुश होकर, अरे वाह, पूरे 10 रुपये, अब तो मैं केक खरीद सकता हूँ. बालक उन पैसों से केक खरीदता है और घर की ओर चल देता है. ओके. बालक सोचता हुआ, अब तो मैं दादाजी के साथ क्रिसमस मनाऊंगा और केक भी उनके साथ बांट कर खाऊंगा. वह जल्दी जल्दी चलने लगता है. तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने कराहने की आवाज़ सुनाई देती है. बूढ़ा कराते हुए, बेटा मेरी मदद करो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो. बालक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखता है. उसके कपड़े फटे पुराने थे और वह ठंड से कांप रहा था. उसे देखकर बालक के मन में दया उमड़ आती है. वह बूढ़े के पास जाता है. बालक बूढ़े के पास जाकर, लो बाबा, ये केक खा लो. बूढ़ा, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे. बालक धीरे धीरे अपने घर की ओर चल देता है. ऊपरी मन से तो वह उदास होता है, परंतु अंदर से उसका मन बहुत खुश होता है, क्योंकि आज उसने जो कार्य किया है वह एक नेक काम है. क्योंकि देखो, वो भूखा था, उसके पास पैसे भी नहीं थे बच्चे के पास, और उसने किसी से मांगे थे, क्योंकि सब क्रिसमस मना रहे थे. तो उसका भी मन था कि मैं भी क्रिसमस मनाऊं, मैं भी लोगों की तरह, दूसरों की तरह केक काटूं, केक खाऊं. और उसी घर में सिर्फ एक दादाजी थे, उनकी सेवा भी उसी को करनी थी. तो लेकिन किसी ने उसको 10 रुपये दिए, उसने उसका केक खरीदा. तो रास्ते में किसी बूढ़े ने करा रहा था, तो उसको देखकर उसका मन किया कि ये इसे भूख लगी है, तो उसने अपना केक उसको दे दिया. अब ठीक है, उसे दे दिया. अब उसको वह अंदर से तो, ऊपर से तो दुखी हो रहा था कि वो उसने केक खरीदा है तो वह खा नहीं पाया, लेकिन अंदर से वह बहुत खुश था कि उसे लगा कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है. बालक सोचते हुए, अब मैं क्रिसमस कैसे मनाऊंगा, केक तो मैंने बाबा को दे दिया. फिर खुश होते हुए, अरे मुझसे ज़्यादा जरूरत तो बाबा को थी. बालक अपने दादाजी के साथ गहरी नींद में सो रहा था. तभी दरवाजे से खटखट की आवाज़ होती है. बालक आंखें मलते मलते दरवाज़ा खोलता है. सामने सफ़ेद कपड़े पर एक व्यक्ति देवदूत खड़ा है, जिसके चेहरे पर चमक है और हाथ में एक पैकेट है. बालक विस्मय से यानी आश्चर्यचकित होकर, आप कौन हैं देवदूत? अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बूढ़ा हूँ जिसे तुमने केक दिया. बालक, पर उनके वस्त्र तो ऐसे नहीं थे. वस्त्र यानी कपड़े. विस्मय क्या होता है? आश्चर्य से. देवदूत, हाँ बेटा, ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास क्रिसमस का सही अर्थ समझाने के लिए भेजा है. तुम्हें एक निर्धन, बेबस, लाचार और भूखे व्यक्ति का पेट भरकर एक नेक काम किया है. यह तो केक और खूब खुशियां मनाओ. निर्धन क्या होता है? गरीब होता है. बेबस होता है जिसका अपने ऊपर कोई बस ना हो. और लाचार होता है जो बेबस हो, यानी सॉरी. बालक हैरानी से यानी आश्चर्य से, क्या वास्तव में मैंने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया? देवदूत, हाँ बेटा, दूसरों के साथ खुशियां बांटना ही क्रिसमस का सही अर्थ है. बालक प्रसन्नता यानी खुशी से दादाजी के साथ मिलकर केक खाता है. पर्दा गिरता है. आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा. अभी हम इसके जो शब्दार्थ है वो रीड करते हैं. ओके. मैले, गंदे. बेबस, विवश. बेबस क्या होता है? विवश. उदास, दुखी. जरूरत, आवश्यकता. लाचार, मजबूर. वस्त्र, कपड़े, ज्यादा, अधिक. नेक, अच्छा भला. मदद, सहायता. निर्धन, गरीब. निर्धन क्या होता है? गरीब. ओके. एक बार फिर रीड करें. मैले, गंदे, बेबस, विवश,
उदास, दुखी, जरूरत, आवश्यकता, लाचार, मजबूर, वस्त्र, कपड़े, ज़्यादा, अधिक, नेक, अच्छा या भला, मदद, सहायता, निर्धन, गरीब। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस लेसन को अच्छे से रीड करिए और इसके शब्दार्थ हैं और कठिन शब्द है वो अपनी नोटबुक में राइट कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।